हेलो फ्रेंड्स, आज हम टोटल आरबीसी काउंट का प्रैक्टिकल करेंगे। टोटल आरबीसी काउंट प्रिंसिपल। आरबीसी काउंट करने के लिए ब्लड के सैंपल को हम 200 टाइम्स डाइल्यूट करते हैं। इसके बाद सेल्स को काउंटिंग चैम्बर में काउंट करते हैं। मटेरियल। टोटल आरबीसी काउंट करने के लिए हमें आरबीसी पिपेट चाहिए। ये आरबीसी पिपेट है। इसके साथ हमें इम्प्रूव्ड न्यूबास चैम्बर चाहिए। ये इम्प्रूव्ड न्यूबास चैम्बर है और हम कवर स्लिप भी रखते हैं। इसके साथ हम माइक्रोस्कोप, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इसके साथ हमें हीम्स फ्लूइड चाहिए, जिसे हम आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड भी कहते हैं। और हमें वॉच ग्लास भी चाहिए। हम प्रिक करने के लिए नीडल भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने कलेक्टेड ब्लड सैंपल का उपयोग किया है। आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड या हीम्स फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मर्क्यूरी क्लोराइड और डिस्टिल वाटर होता है। प्रोसीजर। सबसे पहले सारे इंस्ट्रूमेंट को तैयार करते हैं और उसके बाद एसेप्टिक प्रिकॉशन के साथ फिंगर प्रिक करते हैं और आरबीसी पिपेट में 0.5 मार्क तक ब्लड लेते हैं। यहाँ हमने कलेक्टेड ब्लड सैंपल का उपयोग किया है और हमने आरबीसी पिपेट में 0.5 मार्क तक ब्लड लिया है। इसके बाद इसी पिपेट में 101 मार्क तक हीम्स फ्लूइड भरना है। यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद हीम्स फ्लूइड और ब्लड को 3 से 4 मिनट तक मिक्स करना है। अब हम इम्प्रूव न्यूबास चैम्बर को माइक्रोस्कोप में फोकस करते हैं। लो पावर में देखने पर बीच में दिखने वाला स्क्वायर, जिसे हम आरबीसी काउंटिंग स्क्वायर कहते हैं, और हाई पावर में यही स्क्वायर हमें इस तरह से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लो पावर है और यह हाई पावर है। एक सेंट्रल स्क्वायर 25 मीडियम साइज़ के स्क्वायर में डिवाइड होता है और हर एक मीडियम साइज़ का स्क्वायर उसके बाजू वाले स्क्वायर से डबल लाइन या इम्प्रूव न्यूबास चैम्बर में ट्रिपल लाइन से सेपरेट होता है। यह 25 मीडियम साइज स्क्वायर के अंदर 16 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, जिससे कि आरबीसी काउंटिंग एरिया में टोटल 400 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। हम आरबीसी को 4 कॉर्नर स्क्वायर और एक सेंट्रल स्क्वायर में काउंट करेंगे। अब हम इम्प्रूव न्यूबास चैम्बर को माइक्रोस्कोप से फोकस को बदले बगैर ले लेते हैं और इसके ऊपर कवर स्लिप रखते हैं और इसे हम चार्ज करते हैं। चार्ज करने के लिए पिपेट में से 1 मार्क तक का फ्लूइड, या जिसे हम स्टेम फ्लूइड कहते हैं, उसे निकाल देते हैं। न्यूबास चैम्बर चार्ज करने के बाद सेल्स को 3 से 4 मिनट तक सेटल होने देना है। चैम्बर को ओवर या अंडर चार्ज नहीं करना है। अब हम न्यूबास चैम्बर को माइक्रोस्कोप में रखते हैं और पहले लो पावर में आरबीसी का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं और इसके बाद हाई पावर में आरबीसी को फोकस करते हैं, और जिसके लिए हम फाइन एडजस्टमेंट का यूज़ कर सकते हैं। काउंटिंग के नियम। जो सेल स्क्वायर में है उसे उसी स्क्वायर में काउंट करना है। जो सेल स्क्वायर के लोअर और लेफ्ट लाइन पर है उन्हें भी उसी स्क्वायर में काउंट करना है, और जो सेल राइट और अपर लाइन के ऊपर है उन्हें उस स्क्वायर में नहीं लेना है। हम आरबीसी को 4 कॉर्नर स्क्वायर और एक सेंट्रल स्क्वायर में काउंट करते हैं। कैलकुलेशन फॉर टोटल आरबीसी काउंट। सबसे पहले हम एक मीडियम साइज स्क्वायर का वॉल्यूम काउंट करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि आरबीसी काउंटिंग स्क्वायर की लंबाई 1 मिलीमीटर और उसकी चौड़ाई या ब्रेड्थ भी 1 मिलीमीटर है। अब एक मीडियम साइज स्क्वायर की लंबाई होगी 1/5 मिलीमीटर और ब्रेड्थ या चौड़ाई होगी 1/5 मिलीमीटर। कैलकुलेशन।
वॉल्यूम ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/10 इज इक्वल टू 1/250 मिलीमीटर क्यूब। अब 5 स्क्वायर्स का वॉल्यूम होगा 5 इंटू 1/250 इज इक्वल टू 1/50 मिलीमीटर क्यूब। n इज इक्वल टू सेल के नंबर जो हम काउंट करते हैं। n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, मतलब 5 स्क्वायर्स में टोटल नंबर ऑफ सेल्स। 1/50 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ सेल्स दे आर n। तो 1 मिलीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ सेल्स they are equal to n multiplied by 1 divided by 1/50 is equal to 50n। ब्लड का डाइल्यूशन 1:200 होगा, क्योंकि हमने ब्लड 0.5 मार्क तक लिया है और आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड 101 मार्क तक लिया है, और इसके बाद हमने 1 मार्क तक का फ्लूइड निकाल दिया है क्योंकि वह डाइल्यूशन में नहीं आएगा। इसीलिए डाइल्यूशन होगा 0.5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 200। 1 डिवाइडेड बाय 200 डाइल्यूटेड ब्लड के अंदर हमारा काउंट है 50n। तो अनडाइल्यूटेड ब्लड के अंदर हमारा काउंट आएगा 50n मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1/200 इज इक्वल टू 200 इंटू 50n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 10,000। इस तरह हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 10,000। अब हम इम्प्रूव न्यूबास चैम्बर को माइक्रोस्कोप में देखेंगे। हाई पावर में आरबीसी का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। अगर वह एक जैसे नहीं है तो इम्प्रूव न्यूबास चैम्बर को फिर से चार्ज करना है। हाई पावर में हमें आरबीसी को 4 कॉर्नर के स्क्वायर में और एक सेंट्रल के मीडियम साइज स्क्वायर में देखना है। यहाँ हमने कॉर्नर मीडियम साइज्ड स्क्वायर फोकस किया है, अब देख सकते हैं। इसके बाद यह दूसरा कॉर्नर का मीडियम साइज का स्क्वायर है। यह तीसरा कॉर्नर का मीडियम साइज स्क्वायर हम देख रहे हैं, और इसके बाद चौथा कॉर्नर मीडियम साइज्ड स्क्वायर और सेंट्रल स्क्वायर। मीडियम साइज के स्क्वायर में आरबीसी के काउंट का डिफरेंस 20 से ज़्यादा है तो हमारे आरबीसी इक्वली फैले हुए नहीं हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हमने 5 स्क्वायर में काउंट किए हैं, जो कि n है, इसे हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आरबीसी काउंट मिलेगा, जो है मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब और पर क्यूबिक मिलीमीटर। थैंक यू।